हैं जी बिजनेस में। हम अनीता रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर अमेरिका और भारत से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और उन्हें ऐतिहासिक शांति योजना की कामयाबी पर बधाई दी है। ये वही प्लान है जो इजराइल और हमास के बीच 2 साल से चल रही गाजा जंग को खत्म करने का रास्ता दिखा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये कदम दुनिया में शांति के लिए बेहद अहम है। इसके साथ ही पीएम ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक बातचीत रुकी हुई थी उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर जो तकरार थी उसे सुलझाने पर भी चर्चा हो रही है। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत की है ट्रंप से। ये वही समय है जब जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने की बात हो रही थी, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है अमेरिका की तरफ से। क्या बातचीत हुई है, कोई जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सुबह कॉम्प्लीमेंट किया था और ये कहा था कि ये एक अच्छी पहल है मिडिल ईस्ट में शांति के लिए, उसके बाद ये भी कहा था कि जल्द ही दोनों देश वापस बातचीत करेंगे। और आज शाम को प्रधानमंत्री की ट्रंप से जो बातचीत है वो 2 तरह की पॉजिटिव मैसेज थी। पहला तो ये कि मिडिल ईस्ट में शांति का जो प्रस्ताव ट्रंप ने रखा था और जिस तरीके से दोनों देश, चाहे वो हमास के लोग हों चाहे वो इजराइल के लोग हों, जैसे वो शांति प्रस्ताव को माना है, पहले चरण में वो आगे बढ़ भी चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि संडे तक सब कुछ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि बंधकों की रिहाई आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी और लगभग सभी बंधक कल दोपहर तक इजराइल के पास पहुंच जाएंगे। और हमास के जो बंधक इजराइल में है वो भी लगभग कल दोपहर 12 बजे के बाद से पहुंच जाएंगे। तो एक अच्छी पहल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमने देखा था G20 के दौरान भारत ने कहा था कि एक मिडिल ईस्ट यूके यूरोप का कॉरिडोर बनेगा, तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव खबर भारत के लिहाज से है कि भारत ने जो प्रस्ताव रखा था उसको अब एक अमली जामा पहनाने का या फिर उसके लिए एक पॉजिटिव संकेत मिलता हुआ दिख रहा है। तो दूसरा ये कि अभी हम टैरिफ पर बातचीत कर रहे थे। टैरिफ के साथ अभी हमने देखा कि आज यूके के पीएम भी इंडिया में हैं और उन्होंने जो FTA था उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, विजन 2035 को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, निवेश को कैसे आगे बढ़ाना है, डिफेंस सेक्टर में कैसे दोनों देश साझेदारी बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर आज बातचीत कर रहे थे। उसी के बीच में ट्रंप की तरफ से ये जो कॉल है या फिर ये कहे कि भारत और ट्रंप के बीच की जो बातचीत है उससे जो पॉजिटिव संकेत निकल का है वो ये है कि आगे आने वाले हफ्तों में दोनों देश आपस में जो बातचीत है उसको और बढ़ाएंगे और जो FTA यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिस पे बातचीत चल रही थी उसको जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर कार्रवाई होगी या फिर वो प्रक्रिया जल्द से पूरी कर ली जाएगी। तो एक पॉजिटिव संकेत इसमें ये जा रहा है कि अभी तक जो एक रक्कस बना हुआ था, एक विरोधाभास था कि ये डील होगी नहीं होगी, किन बातों को लेकर रुक न सकती हो, तो वो अब शायद खत्म होता दिख रहा है। और आने वाले हफ्तों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ट्वीट में साफ कहा है कि हम लगातार संपर्क में रहेंगे आने वाले हफ्तों में, तो इससे संकेत ये निकाला जा सकता है कि पीयूष गोयल जब 6वें राउंड की बातचीत के बाद अमेरिका से लौटे थे, पूरा दल जब लौटा था, उन्होंने संकेत दिए थे कि जो चिंता के विषय थे हमारे वो हमने साफ कर दिए हैं और जो उनके पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। संभव है कि नवंबर तक हम अमेरिका और भारत के बीच जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसका पहला ट्रांच पूरा होते हुए देखे। तो एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है भारत के लिहाज से भी, एक अच्छी खबर है अमेरिका के लिहाज से भी। और भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर है उसकी शुरुआत के लिए भी एक अच्छी पहल कही जा सकती है। जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए।